हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस लेक्चर। अभी तक हम लोग बहुत बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो आज भी एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन आप लोग को सारा फॉर्मूला याद होगा और हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आरसीसी बीम ऑफ सेक्शन रेनफोर्स्ड, जैसे क्वेश्चन मिले उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। आप उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करिए, जमा करिए और आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आरसीसी बीम सेक्शन, तो अगर इसको मेरा ये विड्थ है बी, ये मेरा डी है, डेप्थ इज रेनफोर्स्ड विद 4 बार, तो इसको यहाँ नोटेशन 4 बार 65। इफेक्टिव कवर दिया गया है, मतलब इफेक्टिव कवर डेप्थ में अगर माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा, ये सब आपको पता होगा। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर स्पैन ऑफ 5 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल यूडीएल ऑन द बीम। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 500 स्टील। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का हम लोग का स्टेप होता है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जो गिवन है वो डाटा हम लोग लिख लेते हैं। बी 300, डी 500, तो इफेक्टिव डेप्थ 500 माइनस इफेक्टिव कवर कितना था मेरा 50 का, तो 450 mm मेरा इफेक्टिव डेप्थ आ गया। उसके बाद फिर क्या है, 4 गो हम लोग रेनफोर्समेंट किए हैं 60 डाया का 4 स्टील बार से। तो यहाँ से इससे हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 60 स्क्वायर, तो 5 इंटू 60 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं जस्ट। ये आ जाएगा आपको 804.2, 804.2। ये आपका आ गया एरिया ऑफ स्टील। उसके बाद फिर जब एरिया ऑफ स्टील निकल चुका है तो हम लोग का सारा डाटा, और यहाँ से कुछ डाटा यहाँ पे है आपका। एफ वाई क्या है, एफ वाई 500 और एफ सी के M20 यूज किया यानी 20। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, एजम्पशन है कि मतलब कि बैलेंस सेक्शन में तो C इक्वल टू T, तो 0.36 एफ सी के पी एक्स यू 0.87 एफ वाई एस्ट M20 बी 300 एक्स यू निकालना है। 0.87 एफ वाई, एफ 500 यूज किए तो 500 हो जाएगा एफ वाई। और एरिया ऑफ स्टील हम लोग निकालते 804.2। यहाँ से आपका एक्स यू निकल आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। जीरो पॉइंट एट सेवन इंटू 500 इंटू 804.2 divided by 0.36 into 20 into 300, 161.95। 161.95 आपका एक्सयू का वैल्यू आ गया। तो हम लोग निकाल लेते एक्सयू लिमिट के इंटू डी। एफ 500 यूज किया जब 500 के लिए के का वैल्यू होता है 0.46, और इफेक्टिव डेप्थ हम लोग निकाले थे 500 में इफेक्टिव
डेप्थ में कवर को माइनस कर दिए थे तो आ गया था आपका 450। तो इसका वैल्यू हम लोग 0.46 इंटू 500 0.46 इंटू 450 होगा ना। जीरो पॉइंट फोर सिक्स इंटू 450 207 आपका आंसर आ जाएगा एक्स यू लिमिट। तो आप लोग को जैसे पता चल रहा है एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट, तो बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड। यहाँ से हम लोग पता है बीम अंडर रेनफोर्स्ड है तो अल्टीमेट मोमेंट आप लोग निकाल सकते हैं, एम ओ आर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टेंशन। तो टी इंटू एल ए 0.87 एफ वाई ए एस टी, और लीवर आर्म के लिए अब फॉर्मूला हम लोग को पता है डी माइनस 0.42 एक्स यू 87 एफ वाई 500 जो एरिया ऑफ स्टील 840.2, इफेक्टिव डेप्थ 450 माइनस 0.42 इंटू इसका वैल्यू कितना आया था हम लोग का 161.95। नीचे लिख लेते हैं 0.42 इंटू 16.195। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं 450 माइनस 0.42 इंटू 4 इंटू 4.50 माइनस 0.42, इसका वैल्यू आ जाएगा आप लोग का 133.63 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकल गया कितना, अगर एक बीम है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है समझते हैं। एक बीम है, इसका स्पैन दिया है हम लोग का इफेक्टिव स्पिंडल लेंथ 5 मीटर का। तो ये जब मतलब कि कितना मोमेंट को रेसिस्ट कर सकता है ये तो हमको पता है। अब पूछ रहा है कि कितना परमिसिबल, इस पे कितना यूडीएल हम लोग रख सकते हैं या फिर इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि रेसिस्ट कर पाएगा। तो उसमें जब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाले कितना कर सकता है और हम कितना मतलब कि ये हो सकता है, मतलब कि अप्लाई कितना हो रहा है, तो अप्लाई तो इसका सेल्फ वेट के कारण हो रहा है और कुछ हम लोग एडिशन में हम लोग का आएगा, कुछ यूडीएल ऐड करेंगे। तो हम लोग निकालते हैं इसके, इसका हम लोग कितना, ये हम लोग का परमिसिबल के लिए हम लोग निकालेंगे कि सिंपल से इक्वेट कर देंगे। ये जितना हम लोग रेसिस्ट कर सकता है उसमें सेल्फ वेट प्लस कुछ आएगा, तो हम लोग पहले टोटल वेट कितना टोटल रेसिस्ट कर पाएगा, मतलब कि टोटल वेट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो
इसके लिए हम लोग का हो जाएगा, अगर सेल्फ वेट के कारण मतलब टोटल सेल्फ वेट और डब्लू, हम डब्लू को मान लेते हैं, एक सेल्फ वेट आ जाएगा, एक परमिसिबल, दोनों आ जाता है इसमें। तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्विट। डायरेक्ट हम लोग का मूवमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट डब्लू के कारण आता है, ओ आर इक्वल टू डिजाइन डब्लू एल स्क्वायर, लेंथ ऑफ इफेक्टिव स्पैन कितना है, एल का स्क्वायर बाय 8। जब इसको कैलकुलेट करिएगा आप लोग, ये मेरा 133.63 1.5 इंटू डब्ल्यू इंटू स्क्वायर बाय 8, 33.63 1.5 इंटू टोटल डब्ल्यू इंटू आपका स्क्वायर बाय 8। यहाँ से आपका डब्ल्यू आ जाएगा 28.5 किलोमीटर। ये टोटल वेट मतलब टोटल डब्ल्यू है, तो इसमें से हमको सेल्फ वेट माइनस कर देंगे तो परमिसिबल उतना यूडीएल आ जाएगा मेरे पास। तो परमिसिबल यूडीएल के लिए डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा परमिसिबल यूडीएल इसका सेल्फ वेट, बीम का सेल्फ वेट के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, बीम का जो यूनिट वेट होता है 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है, तो उसका डेंसिटी इसका जो होता है 25 किलोमीटर होता है डेंसिटी। डेंसिटी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा हम लोग का, और सेल्फ वेट आ जाएगा, या मास आ जाएगा उसका। तो 25 इंटू बीम का क्रॉस सेक्शन, हम लोग को पता है बीम का क्रॉस सेक्शन 1 मीटर किलोमीटर डिवाइड करता है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 0.3 इंटू, सबको मीटर में हम लोग चेंज कर लेते हैं, 0.5 इंटू 1। जब इसको कैलकुलेट करिएगा 28.5 माइनस 3.75, आपका आंसर जो आएगा 24.75 किलोमीटर पर मीटर। ये आपका परमिसिबल यूडीएल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, परमिसिबल यूडीएल ना, मैक्सिमम परमिसिबल यूडीएल। तो इसका हम लोग का भी क्या आंसर आया था, 24.75 4.75, ये आपका आंसर हो गया। That's all for today, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।